कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। महाराज भोपाल के कान में जू भी नहीं रहेगा। उनकी पत्नी बोलती रही या यूं कहें कि बड़बड़ाती रही, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने निर्णय कर लिया है। मां रोते रोते मैना सुंदरी के कक्ष में पहुंची। मां को रोते हुए देख करके मैना सुंदरी दौड़ करके आई। मां, आपकी आंख में आंसू, क्या हुआ मां? क्या पिताजी ने कुछ कहा है? कुछ कहा नहीं बेटा, कुछ किया है। क्या किया है मां? तेरा विवाह एक ऐसे भाग्यहीन कोढ़ी के साथ करने का निर्णय किया है जो मुझे तो क्या, किसी को स्वीकार नहीं होगा। और स्वीकार नहीं होगा यहां तक तो ठीक है बेटा, लेकिन तेरे पिता को इस गुनाह के लिए ये धरती न आज माफ करेगी न कल माफ करेगी। हमेशा एक कलंकित पिता के रूप में तेरे पिता जाने जाएंगे, गुनहगार बने जाएंगे। मां, तुम चिंता क्यों करती हो बेटा? चिंता क्यों करती हो? क्या तूने सुना नहीं? तेरे पिता ने तेरा विवाह एक कोढ़ी के साथ निश्चित किया है, जिसे गलित कुष्ठ है, गलित कुष्ठ है, दुर्गंधित कुष्ठ है। उसके निकट जाने पर तुझे भी कुष्ठ हो जाएगा। मां, ऐसा किसने कहा कि उनके निकट जाने से मुझे भी कुष्ठ हो जाएगा? मां, वे अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, और यदि मेरे भी कर्म का उदय आएगा तभी मुझे कुष्ठ होगा, अन्यथा मुझे कुष्ठ होने वाला। बेटा, तू कैसी बहकी बहकी बातें करती है? सच में तू बहुत छोटी है बेटा, सच में तू बहुत छोटी है। नादान है तू, नादान। अपनी नादानी छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, अपनी जिद छोड़ दे। मांग ले अपने पिता से क्षमा, कह दे कि मैं आपके भाग का खाती हूं। कैसे कह दूं मां? मैं तो अपने भाग का खाती थी, अपने भाग का खाती हूं और अपने ही भाग का खाऊंगी मां। कैसे कह दूं कि मैं पिता के भाग का खाती हूं? हर व्यक्ति अपने अपने भाग का खाता है मां। पिता की थाली में यदि कुछ आया है तो उनके भाग्य से आया है, और मेरी थाली में कुछ आया है तो मेरे भाग्य से आया है। फिर तू कैसे कहती है कि मैं कह दूं कि मैं तेरे भाग का खाती हूं, आपके भाग का खाती हूं? बेटा, अपने भविष्य के लिए कह दे, अपने अच्छे के लिए कह दे, मेरी मन को रखने के लिए कह दे, अपनी मां की बात को मान करके कह दे, कुछ भी कारण बना और कह दे, क्षमा याचना कर ले उनसे, कुछ बिगड़ेगा नहीं तेरा। मां, आपकी बात को मान करके मैं पिताश्री से क्षमा मांग सकती हूँ। मैं आपकी बात को स्वीकार करके मैं पिताजी से कह सकती हूँ कि मैं आपके भाग का खाती हूँ। हाँ बेटा, कहते, मेरी बात मान करके कहते। माँ, पर आप तो मेरी इस काया को जन्म देने वाली माँ हो। मैं आपको माँ मान करके आपकी बात मानूं, या फिर मैं जिनवाणी माँ को माँ मान करके उसकी बात मानूं? माँ बोलो। जिनवाणी माँ कहती है कि मैं अपने भाग का खाती हूँ,
और मुझे जन्म देने वाली माँ कहलवा रही है कि बोल दे बेटा कि मैं आपके भाग का खाती हूँ। माँ, मेरे सामने बहुत समस्या है, मैं कंफ्यूज हूँ माँ, मैं निर्णय नहीं कर पा रही हूँ कि इस आपकी बात मानूं या जिनवाणी बाग की बात मानूं, जिनवाणी बाग की बात मानूं या आपकी बात मानूं। माँ, ये बात पक्की है, यदि मैं आपकी बात मानूंगी तो मेरा भव भ्रमण चलता रहेगा, और मैं यदि माँ जिन मानूंगी तो मेरा भव भ्रमण समाप्त हो जाएगा। माँ, तुम चिंता मत करो, मेरे भाग्य में कोढ़ीपति होगा, तो मेरे पिता कामदेव से विवाह करेंगे तो वह कोढ़ी हो जाएगा, और मेरे भाग्य में कामदेव पति होगा तो मेरे पिता कौड़ी से विवाह करेंगे तो वह कामदेव हो जाएगा। माँ, मुझे अपने कर्म पर और अपने भाग्य पर पूरा विश्वास है, इसलिए की दृढ़ता देख करके मां की आंख के आंसू पल भर में गायब हो गए। यो, जिस बेटी से मैं बात कर रही हूं, उस बेटी ने मेरी कोख से जन्म लिया है। जिसकी बेटी का मन इतना मजबूत है, उसकी मां का मन कैसे कमजोर हो सकता है। मां भी मजबूत हो गई। पिता वहां उपस्थित हुए यह बतलाने के लिए कि बेटा, मैंने तेरा रिश्ता निश्चित कर दिया है। जैसे ही पिता आए, मैना सुंदरी ने हाथ जोड़े, सिर झुकाया, प्रणाम किया। पिताश्री, मेरे नमन स्वीकार करें। अब यहां पर पिता पुत्री में संवाद चलता है। मैना सुंदरी, जी पिताश्री, तुम अपने भाग का खाती हो ना? जी पिताश्री। यह तुम सोच समझ करके बोल रही हो ना? जी पिताश्री। पूरे होश और हवास में कह रही हो ना? जी पिताश्री। तो ठीक है, तुमने सुना होगा मैंने तुम्हारा रिश्ता निश्चित कर दिया है। जी पिताश्री। यह भी सुना होगा कि कोढ़ी के साथ निश्चित किया है। जी पिताश्री। उसे गलित कुष्ठ है, पता है ना? जी पिताश्री। गलित ही नहीं, दुर्गंधित कुष्ठ है, पता है ना? जी पिताश्री। वो चंपापुर का राजा है। गलित कुष्ठ होने के बाद वहां से दर दर की ठोकरें खाते हुए आज उज्जैनी के बाहर तपोवन में ठहरा है, पता है ना? जी पिताश्री। मैंने तुम्हारा रिश्ता उससे निश्चित किया है। तुम इस रिश्ते से खुश हो? हाँ पिताश्री। जैसे ही हाँ पिताश्री कहा, भोपाल के तो होश उड़ गए। मैंने तो सोचा था कि जैसे ही मैं उससे ऐसा कहूंगा, वह तो अचेत हो जाएगी, बेहोश होकर के गिर पड़ेगी। फिर उसकी मूर्छा को हटाने के लिए शीतलोपचार करना पड़ेगा, चंदन का लेप लगाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या? मैंने तुम्हारा रिश्ता उससे निश्चित किया है। जी पिताश्री। पता है ना? जी पिताश्री। स्वीकार है तुम्हें? जी पिताश्री। ठीक है, यदि अभी भी तुम अपनी जिद नहीं
छोड़ रही हो तो अब ये रिश्ता निश्चित हुआ। पिताश्री, अब निश्चित हुआ? आपने तो पहले ही निश्चित कर दिया था। हाँ, पहले निश्चित कर दिया था, लेकिन अब निश्चित हो गया। अब तुम्हारा विवाह उसी से होगा। जी पिताश्री, कोई भी उसके भीतर इस प्रकार के भाव भंगिमा पैदा नहीं हुई जिससे पिता को उसके भीतर की घबराहट, अकुलाहट का परिचय मिल सके, क्योंकि वह घबरा ही नहीं रही थी। उसे तो पता था मेरे भाग्य में जो होगा वही मुझे प्राप्त होगा। कौड़ी तो कौड़ी और कामदेव तो। पिता उल्टे पैर लौट गए। मंत्रियों ने समझाया, महामात्माओं ने समझाया, सब लोग समझा समझा करके थक गए, लेकिन अब तो विवाह निश्चित। गांव के घर घर में, नगर के घर घर में एक ही चर्चा, मैना सुंदरी का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ। और घर घर में एक ही बात, ऐसा बाप, ऐसा दुष्ट बाप, ऐसा निर्दयी बाप, ऐसा निर्लज्ज बाप, बाप रे बाप। हे भगवान, ऐसा बाप किसी को ना दे। घर घर में एक ही चर्चा, महाराज भूपाल का नाम मुख में आता तो हर व्यक्ति गाली देता, और मैना सुंदरी का चेहरा नजर आता तो हर व्यक्ति रोने लग जाता कि बेचारी सुकुमारी कैसे अपने जीवन को जिएगी। सब लोग दुखी हो जाते, सोचते कि यदि हमने थोड़ा बहुत पुण्य किया है तो हमारा सारा पुण्य मैना सुंदरी के खाते में डाल दे, ताकि वह सुख में जीवन जी सके। नगर की एक एक माँ, नगर की एक एक बहन, नगर की एक एक बेटी, नगर का एक एक पिता से भूपाल को छोड़कर, नगर का एक एक भाई, नगर का एक एक बेटा, जितने लोग हैं सभी लोग प्रभु से प्रार्थना करते हुए इतना ही निवेदन कर रहे हैं कि हमारे हिस्से का सारा पुण्य मैना सुंदरी के हिस्से में चले जाए और उसका विवाह कुष्ठ रोगी से होना टल जाए। सारा नगर उसका विवाह टालना चाह रहा है, लेकिन भाग्य को जो मंजूर होगा वही होगा। सब कुछ टल सकता है, भाग्य में जो लिखा है वह नहीं टल सकता है। सब कुछ टाला जा सकता है, लेकिन भाग्य में जो लिखा है उसे नहीं टाला जा सकता। सब कुछ मिटाया जा सकता है, लेकिन भाग्य में जो लिखा है उसे नहीं मिटाया जा सकता। मैं आप सबसे कहता हूं, मैना सुंदरी की यह कथा हमारी अपनी कथा, कर्म और भाग्य की कथा है। कभी दुख तुम्हारे जीवन में दस्तक दे तो अपने पिता को दोष मत देना,
अपनी माँ को दोष मत देना, अपने भाई को दोष मत देना, अपने बेटे और अपने पति को दोष मत देना। दोष देना तो अपने कर्मों को दोष देना कि जो कुछ मुझे मिल रहा है वह मेरे अपने कर्मों का फल है, इसके अलावा और कुछ नहीं। साथियों, जो इस सत्य को समझ लेंगे, वो जिन धर्म की आत्मा को समझ लेंगे, वो कर्म के सिद्धांत को समझ लेंगे। आज यदि मैं आनंद से भर करके जीवन जी रहा हूं, सभी लोग मुझे हाथों में नहीं पलकों में बिठा करके रख रहे हैं, तो ये मेरे पिछले जन्म के किए हुए कर्मों का फल है जो आज मैं भोग रहा हूं। और यदि आज मुझे कोई नहीं पूछ रहा है, मेरी पत्नी मेरे बच्चे मुझे धक्का दे करके बाहर निकाल रहे हैं, तो ये भी मेरे अपने कर्मों का फल है। साथियों, यदि कोई पलकों में बिठाए तो ये तुम्हारे किए हुए कर्म का फल, और कोई तुम्हें घर से बाहर निकाले तो ये तुम्हारे किए हुए कर्म का फल है। मैना सुंदरी की ये कहानी हमारे कर्म सिद्धांत की कहानी है। धन्य है वो मैना सुंदरी, ऐसी स्थिति निर्मित होने के बाद, ऐसी परिस्थिति उपस्थित होने के बाद भी अपनी मनस्थिति को संभाले हुए क्या शिक्षा ली होगी, क्या ज्ञान लिया होगा। धन्य वो आरिकाएं, धन्य वो उनकी शिक्षिकाएं जिन्होंने मैना सुंदरी को तन से नहीं मन से इतना मजबूत किया, वो हर एक कष्ट को सहने के लिए तत्पर और तैयार है। देखते हैं आगे क्या होगा। जो होगा वो भी देखने जैसा और सुनने जैसा होगा। ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।